गुड मॉर्निंग गाइस। आज सीएमए इंटर पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ सैलरी का क्विक वे में कंसेप्चुअल तरीके से डिटेल डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज चैप्टर वाइज सारे का सारा पेपर का अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, एफएम, जीएसटी सारे के सारे चैप्टर बाय चैप्टर ये सेशन यहाँ पर अब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर अब अपलोड होगा। जितने भी पास्ट ईयर में एग्जाम में प्रश्न आए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट, छोटी सी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनकी इनकी जरूरत है, जो भी एग्जामिनी है, जो पास्ट पेपर सॉल्व करने में डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो को शेयर किया जाए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज का जो डिस्कशन है वो सीएमए इंटर का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ ही समय में यहाँ पर, लेकिन आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि चैप्टर वाइज यहाँ पर पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन बेसिस पे, डेली बेसिस पे यहाँ पर अपलोड होने वाला है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 ना भूलें, ये आपके लिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएमए इंटर पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक सैलरी का यहाँ पर ये रहा आपके सामने। ये 2017 में जून एग्जाम में पूछा गया था, ये 7 मार्क्स के लिए। क्योंकि ये सैलरी ऐसा टॉपिक है ना जो हमेशा मिनिमम 10 मार्क्स से पूछा ही जाता है। मिनिमम बोल रहा है, मैक्सिमम कभी कभी 15 मार्क्स भी पूछा गया, देखा गया, लेकिन मिनिमम 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 10 मार्क्स का पूछा ही गया। तो सबसे पहली बात देखिएगा, आपको दिखा होगा, मिस रघु इज एम्प्लॉयड विथ यस पावर कंपनी लिमिटेड। एक रघु एम्प्लॉयड है वो यस पावर कंपनी लिमिटेड में एज ए जनरल मैनेजर फाइनेंस एट कोलकाता स्टेट, कोलकाता में। आपको ये देख के एहसास हो गया कोलकाता में है। He furnished you are the following information for the year ended 31st March 2017। तो कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रघु ऑफ द असेसमेंट ईयर 2018। तो ये बट नेचुरल है कि असेसमेंट ईयर 2018, क्योंकि एग्जाम भी उसी समय हुआ था, तो इसमें देखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग बना रहे हैं 1718 का। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर मंथ 40,000। तो बेसिक सैलरी पर मंथ 40,000, 1 मंथ का तो 12 मंथ का 4,80,000। इसमें कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर डियरनेस अलाउंस, डी महंगाई भत्ता, जो इलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इट इज ए फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो 30,000 है, तो उसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ईयर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 3,60,000। उसके बाद आता है आर एफ, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। तो मैं एफ से एक रिक्वेस्ट कि जब भी ऐसा आर एफ ए कैलकुलेशन करने के पूछे तो इसका आप सबसे लास्ट में ही करें एडजस्टमेंट, तो ही बेटर आपके लिए होगा। क्योंकि आरएफए कैलकुलेट करते समय जब सैलरी का मीन्स का मतलब निकलता जाता है, तो वहां पर सैलरी में बेसिक, डीए जो फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट हो, प्लस कमीशन, बोनस, प्लस ऑल टैक्स अलाउंस, तो इसको बाद में ही सबसे अंत में ही एडजस्टमेंट करें तो ही बेटर है। तो इसको थोड़ा सा के लिए हम इसलिए छोड़ते हैं, इसको अंत में इसका एडजस्टमेंट करेंगे, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सब इसको कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन का एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आता है नीचे, मैं फोर्थ पॉइंट में आइए, एक कार वाज प्रोवाइडेड टू हिम फ्रॉम 1/6/2016। मतलब कि 1 जून से जो एम्प्लॉयर है वो कार प्रोवाइड कर रहा है। क्यूबिक कैपेसिटी है वो मोर देन 1.6 लीटर है, मतलब कि बड़ा कार है। इट इज यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। और इस कार को एम्प्लॉय है वो बोथ और पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। रनिंग एक्सपेंस आर फुल्ली मेड बाय एम्प्लॉयर, जो भी एक्सपेंस रनिंग एक्सपेंस हो रहा है वो फुल्ली मेड बाय एम्प्लॉयर कर रहा है। मिस्टर रघु ड्राइव द कार हिमसेल्फ, और जो रघु है खुद यहाँ पर कार को ड्राइव कर रहा है। तो इस सिनेरियो में आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर एम्प्लॉयर कार का है, वो क्यूबिक कैपेसिटी मोर देन 1.6 है, और वो कार बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, सॉरी ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए जो रहा, तो 2,400 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। डजंट मैटर कि वो एक्चुअल कितना एक्सपेंस किया गया, क्या बियर किया गया, कोई कुछ मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर पूरी तरीके से तो 2,400 इंटू 10 मंथ, क्योंकि 1 जून को ही यहाँ पर वो प्रोवाइड किया गया, तो 10 मंथ, तो 24,000 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आते हैं
प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कौन सा प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जब भी ऐसा नहीं दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, तो देखिए जब भी अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रहता तो यहाँ पर मेंशन रहता, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये मान लीजिए कि ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। तो आपको पता होगा कि जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, आगे हम एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 12% होता है ना, वो टैक्स फ्री होता है, और 12% टैक्स फ्री होता है और 12% ही कंट्रीब्यूट किया है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया है 12%, उसका अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। तो 12% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक, डीए जो फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो, प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो देखिएगा बेसिक हम लोग का आया था 4,80,000, ठीक है। उसके बाद डीए 3,60,000 प्लस में, और उसके बाद हमने आया था क्या, बेसिक, और उसके बाद कमीशन तो है नहीं, तो इसका 12%, तो 8,40,000 का 12% होता है 1,08,000। इसका डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। आफ्टर सब पूरे के पूरे ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दीजिएगा, तो उसमें से लेस कर दीजिएगा 1,08,000 एज अ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ओके। उसके बाद आते हैं फिक्स्ड टिफिन अलाउंस। तो फिक्स टिफिन अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। फिक्स मेडिकल अलाउंस, तो फिक्स मेडिकल अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल। क्रेडिट कार्ड एनुअल फी पेड बाय द एम्प्लॉयर यूज फॉर पर्सनल पर्पस, इट्स आल्सो ए फुल्ली टैक्सेबल। अब आते हैं ओनली सन ऑफ मिस्टर रघु इज गिवन फ्री एजुकेशन इन द स्कूल रन बाय द एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज 1,500 पर मंथ। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जब एम्प्लॉयर खुद का स्कूल है या स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, तो जो सिमिलर लोकेशन में उस स्कूल का जो वैल्यू अगर 1,000 से एक्सीड करता है ना, तो टोटली टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ 1,500 है, तो इसलिए 1,500 पर मंथ है, तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 1,500 इंटू 12 मीन्स 18,000 फुल्ली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर का स्कूल है या एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप कर रहा है, तो उस लोकेशन में, जो सिमिलर लोकेशन में स्कूल का अगर वैल्यू 1,000 से एक्सीड कर रहा है, तो ये टोटली टैक्सेबल। ऐसा नहीं है कि 1,000 के ऊपर है तो 1,000 तक एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। अगर 1,000 से एक्सीड होता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। तो 1,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 18,000 टोटली टैक्सेबल। अब लास्ट में दिया हुआ लोन टेकन बाय मिस्टर रघु फ्रॉम प्रोवाइडेड प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द ईयर। तो लोन टेकन बाय मिस्टर रघु, तो लोन यहाँ पर टेकन किया गया मिस्टर रघु फ्रॉम प्रोविडेंट फंड से। तो यहाँ पर लोन लिया प्रोविडेंट फंड के लिए, तो यहाँ पर सैलरी के केस में इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए से इग्नोर कीजिए। तो अब देखिएगा, अब सबको जोड़ दीजिएगा, तो अब आ जाएगा आपको टोटल सैलरी। उसमें से आपको दो डिडक्शन लेस करना है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक अंडर सेक्शन 80C में। तो आपको आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। देखिए हम लोग पहले सारा कचरा कर चुके थे, बेसिक सैलरी 4,08,000 निकाल चुके थे। उसके बाद आरएफए भी, डियर अलाउंस भी निकाल चुके थे। आरएफए का 15% ऑफ सैलरी, सॉरी एक नहीं किए थे, तो मैं बता दूं 15% ऑफ सैलरी। तो 15% ऑफ सैलरी आरएफए का जो जो सैलरी है, क्योंकि एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पर सैलरी लेंगे 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक आएंगे, डीए जो फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, प्लस में कमीशन, कमीशन यहाँ पर है नहीं, प्लस ऑल द टैक्सेबल अलाउंस। तो बेसिक यहाँ पर 4,80,000, 3,60,000, और उसके बाद आरएफए में 4,80,000 यहाँ पर बेसिक, डियरनेस अलाउंस 3,60,000। उसके बाद ऑल द टैक्सेबल अलाउंस में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो अलाउंस है, एक टिफिन अलाउंस 20,000, एक फिक्स मेडिकल अलाउंस 30,000। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आ जाएगा आपको 4,80,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3,60,000 डीए का प्लस 50,000, तो 8,90,000 का 15%, तो 1,33,500।
क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है आरएफए। तो यहाँ पर सिनेरियो में पता होगा, अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे। क्यों 15% सैलरी लेंगे? पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। अगर क्योंकि कोलकाता में ये प्रोवाइड कर, तो कोलकाता मेट्रो सिटी है, तो मेट्रो सिटी तो बट नेचुरली उसका जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 25 लाख होगा, इसकी वजह से 15% ऑफ सैलरी लेंगे। आपको पता होगा कि अप टू 7.5% ऑफ सैलरी लेते थे एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पर, उसके बाद 10%, और उसके बाद अगर मोर देन 25 लाख रहे तो 15%। तो यहाँ पर कोलकाता है इसलिए 15% ऑफ सैलरी लेंगे। ये हुआ पहला का 2000 जून में जो 7 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका समापन हुआ। इसमें किसी भी तरह कोई भी दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। अगर बाय द वे आता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको पॉसिबल है वैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। ये दिसंबर 2017 में आपको सामने ये पूछा गया था, तो चलिए करते हैं। मिस मोहन एक सेल्स मैनेजर है इन स्टील किंग प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई में। तो मिस्टर मोहन है वो सेल्स मैनेजर है स्टील किंग प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 ही गेट्स द फॉलोइंग इन्वॉल्वमेंट, मतलब इतने चीज को एम्प्लॉयर से मिलता है। इन्वॉल्वमेंट मतलब मिलना, ठीक है। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर देखिए तो 39 2016, मतलब कि अप्रैल से सितंबर तक उन्होंने 20,000 का मिला था। उसके बाद सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है अक्टूबर से मार्च तक 30,000, तो 20,000 इंटू 6 कर दीजिएगा और 30,000 इंटू 6 कर दीजिएगा। तो 20,000 इंटू 6 1,20,000 और 30,000 इंटू 6 1,08,000, मतलब टोटल सैलरी आ जाएगा 3 लाख रुपीज। उसके बाद आते हैं डीए। डीए अलाउंस है जो 50% ऑफ बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी मेरे को आया था 3 लाख, उसका 50% तो 1,50,000, जो इट इज नॉट एलिजिबल रिटायरमेंट बेनिफिट, ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज वी नो दैट कि ये टोटली टैक्सेबल होता है। तो पहले यहाँ से 4 साल पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी एग्जाम था, लेकिन जब स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसको टैक्सेबल ला दिया गया। तो वो पीछे की बात है बाय द वे। अभी लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरी तरीके से टैक्सेबल है। तो 2000 इंटू 12 इज इक्वल टू 24,000 इज टैक्सेबल। उसके बाद है एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चाइल्ड। तो 1,000 रुपीज पर मंथ है। तो मतलब कि 2 चाइल्ड के लिए मिले 1,000, मतलब एक चाइल्ड के लिए 500। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, टोटल हमको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला कितना है 1,000 इंटू 12, मतलब 12,000 मिला है। लेकिन एग्जाम कितना मिलेगा? वी नो डेट, हम लोग बचपन से ही इसको पॉपुलर है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। तो 100 रुपीज एग्जाम्शन मिलेगा, 100 रुपीज इंटू पर मंथ, मतलब 12 मंथ का, और इंटू 2 चाइल्ड, मतलब कि 2,400 का एग्जाम्शन मिल जाएगा। 12,000 हम लोग के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, जिसमें से 12,000 मिल रहा है, जिसमें से 2,400 एग्जाम मिलेगा। तो टैक्सेबल हो जाएगा 9,600 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उसके बाद टिफिन अलाउंस डजंट मैटर, एक्चुअल एक्सपेंस कुछ भी किया वो टोटली टैक्सेबल है, वो 15,000 टोटली टैक्सेबल होगा। उसके बाद टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयर ने यहाँ पर 3,000 का टैक्स पे किया गया है। तो आपको पता होगा कि अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे करते हैं तो सबसे पहली बात उसको एज एड अप करते हैं पहले में एज ए परक्यूजिट, और उसका सेक्शन 16 अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में उसका डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय यही टैक्स पे करता तो उसका सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन मिल जाता। लेकिन एम्प्लॉयर यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ पर ऊपर भी है। तो यहाँ पर 3,000 एज ए परक्यूजिट ऐड होगा एम्प्लॉयमेंट के नाम से, और लास्ट में ग्रॉस सैलरी के बाद एज ए डिडक्शन सेक्शन 3 में उतना का 3,000 का मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं रिकॉग्नाइज contribution to recognize provident fund by the employer 15% as a basic salary। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर 15% ऑफ बेसिक सैलरी। सैलरी मेरे को आया था 3 लाख का, उसका 15% आता 45,000। तो 45,000 मेरे को कंट्रीब्यूट किया, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा? 12% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिल जाएगा। तो सैलरी में क्या क्या आता है? सैलरी में आता है बेसिक और डीए। डीए जो रिटायरमेंट का फॉर्मिंग पार्ट, जो फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट का हो, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेसिक ही लिया जाएगा। तो बेसिक है 3 लाख का 12% 36,000, तो 45,000 रिसीव हो रहा है, जिसमें से हमको 12% एग्जाम मिल जाएगा 36,000 का।
तो 45,000 माइनस 36,000, तो रिमेनिंग जो 9,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंट्रीब्यूट किया गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयमेंट जो 9,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस कंसेप्ट को पहले भी पहला क्वेश्चन में एग्जाम में भी आया था, तुमको पता होगा कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं आरपीएफ में तो 12% तक एग्जाम रहते हैं। तो यहाँ पर 15% मतलब यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया गया तो 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी 3 लाख है, 3 लाख का 15% 45,000, जिसमें से एग्जाम्पशन मिलेगा 12%। 12% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक और डीए जो फॉर्मिंग है पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डीए नहीं लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ और बेसिक ही है तो बेसिक ही लेंगे, तो बेसिक मेरे को 3 लाख दिया, 3 लाख का 12% 36,000, तो 45,000 कंट्रीब्यूट किया, जिसमें से 36,000 का मेरे को एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तो टैक्सेबल होगा 9,000। फिर आता है एक unfurnished accommodation taken on lease by employer was given to the employee for the whole year. Lease rent paid by employer 1,08,000 amount recovered from the employee. इट्स वेरी इजी। देखो यहाँ पर आरएफए यहाँ पर भी आ गया, तो आरएफए में पता होगा कि लीज पे लेके गया है, तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हो कि आरएफए में 3 सिनेरियो आता है, या खुद का एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर लीज पे लेके जाता है, तो एम्प्लॉयर यहाँ पर लीज पे लेके जा रहा है, तो वहां पर सबसे पहले 2 चीज देखते हैं, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड या लीज पेड, जो दोनों में से लोअर है वो उसको वहां पर पिकअप कर लेंगे, और जितना इंप्लॉई से रिकवर करा लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिएगा वेरी गुड। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या क्या बेसिक सैलरी निकाले, 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक आएगा, तो बेसिक 3 लाख रुपए दिया हुआ है। डीए जो फॉर्मिंग के पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट यहाँ नहीं है, तो इग्नोर इट, इसको इग्नोर किया जाए। प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आएगा, कितना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हम लोग को निकाला था 9,600, वो आ जाएगा। टिफिन अलाउंस आएगा, कैलकुलेशन ऑफ द जब वैल्यू ऑफ हाउस करेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 9,600, और उसके बाद मेरे को 15,000 एज ए जो हमने पेड किया था वो आ जाएगा, 15,000 टिफिन अलाउंस का। तो टोटल मेरे को आता है 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 9,600 प्लस 15,000, तो 3,48,600 का इंटू 15%, तो 52,290। तो ठीक है, वो और एक्चुअल हमने पे कितना किया गया है, एक्चुअल में हमने पे किया गया 1,08,000, दोनों में से लोअर कौन है 52,290, तो 52,290 लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे जो एम्प्लॉय से रिकवर किया गया, कितना एम्प्लॉय से रिफर किया गया है 2,000 पर मंथ के हिसाब से, तो ईयर में कन्वर्ट कर दीजिएगा 24,000, तो 52,290 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 28,290 विल बी टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी रिएम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर एज पर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत उसको रिएम्बर्स किया गया, तो इट इज आल्सो टैक्सेबल। नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा, रिएम्बर्स करना, फिर इट शुड बी नॉट वगैरह। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन बिल्कुल हम लोग ऐसे ही किए थे जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पूरी तरीके से। बेसिक सैलरी निकाला, डीए भी हम लोग निकालता, 1,50,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर निकला, उसके बाद एग्जाम्पशन मिला, यहाँ पे एग्जाम्पशन सेक्शन 1612 पहले के मुताबिक है, ये गलत यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर जो निकाला गया यहाँ पर वो बिल्कुल गलत निकाला गया, क्योंकि पहले वो एग्जाम्पशन मिलता था, अब नहीं मिलता था, क्योंकि ये पुराने मुताबिक के तुरंत किया गया। तो इस पर प्लीज इस पर आप लोग सही से कर लीजिएगा, ये हमने गलती से लगता है नहीं हो पाया, इसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन एक बार याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। ओके, चलिए आप सबको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। लोअर ऑफ द यहाँ पर 20,000 मिल गया, रिएम्बर्स विल बी टैक्सेबल, और उसके बाद ग्रॉस सैलरी पूरी ऐड कर दीजिएगा, उसमें डिडक्शन मिल जाएगा आपको सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन, और प्रोफेशनल टैक्स का सेक्शन 16 सेक्शन 3 में 3,000 का टैक्सेबल सैलरी आपको आ जाएगा। तो टैक्सेबल सैलरी आएगा 5,45,890। ठीक है, ये टैक्सेबल सैलरी सही निकाला, वहां पर ऊपर में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ईयर, जो ये दिसंबर 2018 में पूछा गया है। दिसंबर 2018 में अप्रॉक्स 9 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो चलिए बेसिक यहाँ पर बोला मिस्ड सुब्रमी सीनियर
सीनियर मैनेजर है फाइनेंस का ऑफ VKS स्टील लिमिटेड, द पार्टिकुलर ऑफ द enrollments for the year ended 31st March 2018 are given below दिया हुआ है। बेसिक सैलरी दिया हुआ है 60,000 पर मंथ, तो आप इसे ईयर में कन्वर्ट कर देंगे 16,000 इंटू 12 मतलब 7,20,000। उसके बाद डीए डियरनेस अलाउंस 40,000 पर मंथ है, जिसमें से 30% ही रिटायरमेंट बेनिफिट है पार्ट का। तो पहले आपको 40,000 इंटू 12 मतलब 4,08,000 एज फुली टैक्सेबल डियरनेस अलाउंस। उसके बाद एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव एज इट इज फुली टैक्सेबल 1,08,000। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर देखिएगा, हाउस रेंट अलाउंस में समझ लीजिएगा इसको कैसे करना है। बहुत इजी है टॉपिक। हाउस रेंट अलाउंस में नॉर्मली हम लोग जानते थे कि एज पर सेक्शन 1013 है, 83 आना घर याद रखिएगा, सेक्शन याद रखना होगा तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। तो हम लोग पता था एग्जाम मिलता है मिनिमम ऑफ 3 एक्चुअल रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी इन और फिर 50% ऑफ सैलरी। अगर मेट्रो सिटी है तो 40, अदर देन मेट्रो 50% ऑफ सैलरी। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा जो हाउस रेंट अलाउंस 10,000 पर मंथ रिसीव हो रहा है, बहुत अच्छी बात। मिस सुब्रनी पेज रेंट 20,000 पर मंथ फॉर ए फ्लैट ऑक्युपाइड फ्रॉम 1 नवंबर। तो जो हमने रेंट कहा है ना वो 1 नवंबर से पे किया गया। तो आपको पता होगा कि जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब कि जो स्टार्टिंग का जो 7 मंथ है ना वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, और रिमेनिंग का जो 5 मंथ है ना नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च मतलब रिमेनिंग का जो 5 मंथ है ना उसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो आपको 2 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, एक मतलब कि नवंबर के पहले का और एक नवंबर के बाद का। तो नवंबर के पहले का जो जो हमने HR रिसीव किया गया वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमको उसको 10,000 इंटू 7 कर देगा 70,000 टोटली टैक्सेबल। और जो रिमेनिंग आया ना इधर उधर को देखना अपना एग्जाम्पशन कैसे निकलेगा। तो इधर के लिए हम लोग करेंगे बेसिक डीए जो फॉर्मिंग है पार्ट ऑफ एनुअल बेनिफिट है और प्लस में फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो 5 महीने का निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिक लेंगे 60,000 का और डीए जो फॉर्मिंग है पार्ट ऑफ एनुअल बेनिफिट है उनका लेंगे। ठीक है, कमीशन तो है नहीं तो दोनों का उसका ले लेंगे दोनों का। ठीक है, बेसिक एक्चुअल रिसीव लिखकर सबसे पहले एक्चुअल रिसीव मिल जाएगा, कितना हमने रिसीव किया गया वो दिया हुआ 10,000 पर मंथ, तो 5 महीने का निकल जाएगा। उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी भी और फिर 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी एज लिविंग केस में भी। इट्स ओके। चलिए, ये इजी था, बहुत इजी, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने इसमें डीप में गया। इसमें फिर से मैं बता दूं अगर नहीं समझ में आया होगा बाय द वे, तो इसमें दो आप इस चैनल में 2 स्टेप में डिवाइड कर दीजिए, एक बिफोर वन मतलब कि 1 नवंबर के बिफोर और 1 नवंबर के बाद। तो 1 नवंबर के पहले का जो HR रिसीव किया वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, और उसके बाद हम जो 5 महीने ना तो उसको 5 महीने के मुताबिक एक्चुअल रिसीव 5 महीने के लिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी वो भी 5 महीने तक लीजिए, और जो 50% ऑफ सैलरी लीजिएगा तो वो भी 5 ही महीने तक लीजिएगा। तो और जो मिनिमम आएगा उसमें से लेस कर दीजिएगा तो टैक्सेबल अलाउंस निकल जाएगा। एज इट इज, बहुत इजी है। उसके बाद आते हैं he received gift voucher of 6,000 from the employer on the occasion of his marriage anniversary। तो मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर उन्होंने 6,000 का गिफ्ट रिसीव किया गया। तो आपको पता होगा कैश गिफ्ट टोटली टैक्सेबल अदर देन कैश रहता है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट यहाँ पर साइलेंट है, कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 सिनेरियो बन सकता है, या तो एक्सेस प्रोपोर्शन टैक्सेबल करें या फिर टोटली टैक्सेबल कर दे। तो मैंने सीएमए का ये एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए के लिए, तो सीएमए जो इंस्टीट्यूट है वो फॉलो करता है, अगर 5,000 से एबव जाता है ना तो वो पूरा का पूरा ये टैक्सेबल मान जाता है। तो अब जो भी अगर बाय द वे आप एक्सेस भी लिखते हैं तो आप नोट में लिख दीजिएगा कि इफ द वैल्यू ऑफ गिफ्ट इन काइंड एक्सीड 5,000 देन इट इज fully taxable, however as per the CBDT circular 5,000 tax free if value exceed 5,000। तो आप जो भी लिखिएगा, आप जो भी लिखिएगा कीजिएगा वो आप नोट में जरूर मेंशन कीजिएगा। लेकिन सीएमए का इंस्टीट्यूट है वो एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, मतलब कि अगर 5,000 से एक्सीड करता तो टोटली वो टैक्सेबल मान जाता है। तो यहाँ 6,000 विल बी टोटली टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम ए मोटर कार। तो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं मोटर कार, क्यूबिक कैपेसिटी इंजन एक्सीड 1.6 विदाउट सफर, मतलब ड्राइवर के बिना
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, मतलब 4 महीने का ही प्रोवाइड कर रहा है। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस विदाउट रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ 30,000 वेर फुल्ली बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और जो रनिंग एक्सपेंसेस है वो फुल्ली बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर कर रहे हैं। द कार इज यूज्ड बाय मिस सुब्रमी both for official and private purpose. The employer paid the following प्रीमियम फॉर मिस सुब्रमी। तो इस सिनेरियो में आपको मैं फिर से बता दूं कि अगर कोई भी कार है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, क्योंकि कैपेसिटी अगर 1.6 लीटर ज्यादा है और वो कार बोथ ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए जो रहा है, तो उस सिनेरियो में 2400 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो 2004 मंथ इंटू 4 कर दीजिएगा, तो 9600 विल बी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये क्या होगा वो बताइए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी टैक्सेबल होगा। ये इसमें बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस लाइफ है जो अपने लिए करा रहे हैं उसके लिए प्रोक्यूर्ड माना जाएगा, तो 15,000 विल बी टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसके बाद टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड टू इरोड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बाय मिस सुब्रमण्यम 5,000। तो यहाँ पर टैक्स पे कर रहा है तो ऊपर आगे ऐड कीजिएगा, फिर लेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर एम्प्लॉयर कोई भी टैक्स कंपोनेंट पे कर रहे हैं तो एज ए परक्यूजिट को आगे ऐड करेंगे, और फिर एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 डिडक्शन एबल कर देंगे। तो आगे ऐड कीजिएगा एज ए परक्यूजिट, और उसको लास्ट में लेस कर दीजिएगा। तो ये हो गया पूरा डिटेल डिस्कशन। तो मैं अब देखता हूँ इसका आंसर में क्या क्या दिया हुआ देखिएगा। तो आंसर देखिएगा एज इट इज जो हमने बताया उसे वैसे ही दिया हुआ होगा। बेसिक सैलरी, डीए, एनुअल, एचआरए का भी सेम एज इट इज दिया गया है, आपने किया होगा। उसके बाद सैलरी का पूरा ग्रॉस सैलरी, परक्यूजिट 9,600, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वो मैंने एग्जाम्प्ट बोला एग्जाम्प्ट है, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एज ए टैक्सेबल होगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल होगा, एज ए नील माना जाएगा। सबको जोड़ दीजिएगा तो ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। ग्रॉस सैलरी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और फिर एज ए इसका क्या बोलते हैं डिडक्शन पेड करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 16 में 5,000 का, तो टैक्सेबल सैलरी निकल जाएगा। चलिए ठीक है। तो सर आते हैं फिर जून 2019 में पूछा गया था, ये भी अप्रोक्स 8 या 9 मार्क्स से पूछा ही गया होगा, इससे कम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो चलिए जून 2019, तो मिस पूर्विसा इज ए HR मैनेजर इन पुरानी टेक्सटाइल लिमिटेड। She gives you the following particular for the year ended 31st March 2019 दिया हुआ है। बेसिक सैलरी आप इसे पर मंथ में दिया हुआ तो ईयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1,000 पर मंथ है तो 12 से तो 12 लाख रुपीस ईयर में। फिर डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 24,000 पर मंथ, जिसमें से 30% फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो 24,000 पूरा टैक्स हो जाएगा, 24,000 इंटू 12, तो 24,000 इंटू 12 2,88,000 विल बी टैक्सेबल डियरनेस। बोनस पर मंथ है तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बोनस 21,000 इंटू 12, बोनस 2,52,000 बोनस का टैक्सेबल होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद दिया हुआ है, हाँ उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हर एम्प्लॉयर कंपनी हैज प्रोवाइडेड, यहाँ पर RFA का लगता है कैलकुलेशन है। Her employer company is provided with an accommodation of 1st April 2018 at a concessional rate. The house was taken on lease by the company 12,000 per month. Miss Purvasa occupied the house on 1st November. अच्छा मतलब कि वो RFA तो प्रोवाइड किया जा रहा 1st अप्रैल से, लेकिन वो एक्चुअल में रहना है ना वो पसंद किया गया 1 नवंबर 2018 से, तो कैलकुलेट भी 1 नवंबर 2018 से ही होगा। और फिर इज रिकवर्ड फ्रॉम सैलरी 4,800 पर मंथ हिसाब से रिकवर्ड किया जा रहा है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करें। इसके लिए सबसे पहली बात हमको बेसिक डीए, सबसे पहली बात देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सही से देखिएगा। सबसे पहली बात नॉर्मली सब कर लीजिए, नॉर्मली जैसे नॉर्मल करते हैं ना वैसे नॉर्मल कर लीजिए चुपचाप से। नॉर्मल में क्या कर लेते हैं, RFA कैलकुलेट करते समय टैक्स सैलरी के नाम पर बेसिक डीए
और ऑल द टैक्सेबल अलाउंस। तो टैक्सेबल अलाउंस में यहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउंस है तो वो भी एग्जाम्प्ट हुआ क्योंकि यूनिफॉर्म अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है। तो देखिएगा बेसिक यहाँ पर 12 लाख है, डियरनेस अलाउंस 2,80,000 और बोनस 2,52,000। ठीक है, तो सबको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 12 लाख प्लस में और 2,88,000 डीए का जो पूरा पूरा रिटायरमेंट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर जी, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट है ना वो 30% है, तो 2,88,000 का 30% तो 86,400 प्लस 12 लाख और प्लस 2,52,000 कमीशन का, तो 15,38,400। तो ये मेरे को देखिए कितने महीने का आया, 15,38,400, ये मेरे 12 मंथ के लिए आया। तो मेरे को निकालना कितने मंथ के लिए, 5 महीना, क्योंकि हमने रहना ही 1 नवंबर से ही मतलब कि रहने स्टार्टिंग किया गया 1 नवंबर से, तो कैलकुलेट भी सिर्फ 1 नवंबर से, मतलब नवंबर दिसंबर जैन फरवरी मार्च 5 महीने का ही होगा। तो 15,38,400 ये 12 मंथ का है, तो 5 मंथ का आया कितना 6,51,000 6,41,000 ठीक है। तो उसका निकालिए 15%, क्योंकि हमने बोला ना लीज पे लेके दिया जा रहा है ना, तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड जो दोनों में से लोअर है, और जो अमाउंट लोअर आएगा उसमें से जो हमने एक्चुअल से एम्प्लॉय से रिकवर किया था उसको लेस कर दीजिएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट बनेगा वो टैक्सेबल होगा। तो 6,41,000 का 15% आता है 96,150, और रेंट पेड हमने रेंट कितना पे किया गया है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 रुपया पर मंथ है ना, नहीं नहीं सॉरी 10,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ है, 12,000 पर मंथ है, तो 5 महीने का कितना होगा 60,000, तो 96,150 और 60,000 दोनों में से लोअर क्या है, तो 60,000, तो 60,000 हो गया, उसमें से जो एम्प्लॉय से रिकवर किया उसको लेस कर देंगे, तो एम्प्लॉय से रिकवर किया गया 4,800 पर मंथ, तो 5 महीने का कितना होगा 4,800 इंटू 5, तो 24,000, तो 60,000 माइनस 24,000 मतलब 36,000 विल बी टैक्सेबल। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में 36,000 विल बी टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद the employer give her a gift voucher 10,000 per month, टोटली टैक्सेबल, क्योंकि 5,000 एक्सीड कर रहा तो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिएगा सी कंट्रीब्यूट 18% ऑफ हर सैलरी, तो यहाँ पर 18% सैलरी इंट्रोड्यूस कर रहा है बेसिक और डीए, तो सी कंट्रीब्यूट 18% हर सैलरी बेसिक प्लस डीए, तो यहाँ पर बेसिक और डीए का 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो देखिएगा तो बेसिक और डीए का कितना आता है 12 लाख और डीए यहाँ पर 2,88,000, तो कितना आता है 12 लाख प्लस 2,88,000 इज इक्वल टू 12 लाख प्लस 2,88,000 इज इक्वल टू 14,88,000, उसका यहाँ पर नहीं सॉरी एक मिनट, नहीं ठीक है, उसका 50%, उसका 15%, जो 12% एग्जाम होगा ना। सबसे पहली बात आप लोग बेसिक प्लस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो देखिए, कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है बेसिक और डीए का 18%, तो बेसिक दिया हुआ है 12 लाख और बेसिक दिया हुआ है 12 लाख और डीए दिया हुआ है 2,88,000 का 18%, तो उसका 18% कितना आता है 14,88,000 का 18%, 2,67,840, जिसमें से लेस कर देंगे 12% तक टैक्स फ्री होता है, तो 12% किसका किस लगे बेसिक 12 लाख दिया हुआ है, और डीए जो फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट होगा उसका, तो 2,88,000 का 30%, 2,88,000 का 30%, 86,400 प्लस 12 लाख, तो ये आता है तो 12,86,400 इंटू 12%, तो 1,54,368 में से लेस कर देंगे कितना हमने निकाला था 2,67,840, तो मेरे को आएगा 1 लाख इतना। ठीक है, 1,30,470 विल बी टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस टोटली टैक्सेबल। तो उसके बाद है द कंपनी पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टू इफेक्ट इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ मिस पूर्वसा 20,000, तो मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पर पे किया गया टोटली एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड 1.6 लीटर
provided to Miss Purvisa from 1st November 2018. 1st November 2018 से provide किया था, which is used for both official and personal purpose. Repair and maintenance of expense 20,000 were fully made by the company. The company motor car was self जीवन वो खुद से कार चला रहा है। सबसे पहली बात, फिर से मैं एक ही कंसेप्ट को दोहरा रहा हूं, इंस्टीट्यूट एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीटेड करते जा रहा है। एम्प्लॉयर कार का है, क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर ज्यादा है, वो कार बोथ एम्प्लॉय और सॉरी पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए जो रहा, तो उस वैल्यू में 2400 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। तो 2400 into 5 तो 9600 विल बी टैक्सेबल। सॉरी 2004 into 5 कीजिएगा तो 9000 नहीं 12,000 विल बी टैक्सेबल। तो सबको जोड़ दीजिएगा, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, उसमें से डिडक्शन लेस कर दीजिएगा एज पर सेक्शन 61 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। देखिए आपके सामने आंसर। बेसिक सैलरी हमने ऐसा ही किया था, डीए अलाउंस वी एज इट इज, बोनस फुल्ली टैक्सेबल, परक्यूजिट इन रिक्वेस्ट ऑफ कंसेशनल रेट की बात किया जाए 30,000 का हमने किया था पूरी की पूरी का। और उसके बाद परक्यूजिट भी हमने किया था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया गया 12%, उसमें भी हमने 1,33,472 लाया था। मेडिकल इंश्योरेंस का जो भी है वो एग्जेम्प्ट होता है। चलिए, और फिर जो कार प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय को 2400 into 5 कर दीजिएगा तो टैक्सेबल परक्यूजिट आ जाएगा 12,000। तो ग्रॉस सैलरी उसमें से रिडक्शन लेस कर दीजिएगा 1 में 50,000 का। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर 40,000 लिखा हुआ क्योंकि पहले था ना वो 40,000 था और अब उसे एक्सचेंज कर दिया गया, वो एक्सचेंज कर दिया मतलब कि अब उसे एक्सीड कर देगा 50,000 को। तो यहाँ पर एक मिनट उसको आपको देख लीजिएगा 50,000 का। ओके, अब रहा ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, दिसंबर में पूछा गया, ये भी दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए करते हैं। 35 मिनट हुआ है, हमने 4-5-6 क्वेश्चन कर लिया, 4-5-6 क्वेश्चन। ये उसके बाद हमने यहाँ से आपको एक मैं फिर से इंटीमेट कर दे रहा हूँ क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जितने से ज्यादा ऐसे अपने फ्रेंड की ओर सेंड करें। जितने से ज्यादा जो भी एग्जामिनी है उन तक ये वीडियो को पहुंचाया जाए, उनको भी हेल्प मिले। जितना ज्यादा से ज्यादा आप भी इसमें भागीदारी बने। और पीडीएफ की जहां तक बात है, चैप्टर वाइज पीडीएफ तैयार हो रहे हैं बहुत कुछ हद तक। यहाँ पर कुछ दिन तक ये समय दीजिए, मैं इसे पूरे चैप्टर बाय चैप्टर आप तक पहुंचा दूंगा। और अगर आप ऐसे ही अगर बिना कुछ किए हुए अगर आपको चाहना चाहते तो आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, क्योंकि आप अगर नंबर सेव किए रहते हैं तो मैं यहाँ से एक मैसेज आता हूँ कोई भी चीज तो आपको पास ऑटोमेटिक उस ग्रुप के थ्रू जितने भी नंबर सेव किए रहते हैं व्यक्ति उन तक ये पीडीएफ ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा बिना कुछ किए हुए। तो आपसे एक और निवेदन है कि आप नंबर सेव कर ले और यहाँ नंबर इंटीमेट कर दें, तो जब भी पीडीएफ कोई भी चैप्टर का बनेगा तो आपको सीधे व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। तो आपको नंबर व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पीडीएफ के स्टार्टिंग पेज में लिखा हुआ है, फिर से मैं ऐसे इंटीमेट कर दे रहा हूँ 8083529975। ठीक है, तो चलिए, ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। मिस सुब्रमणी इज द चीफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो ये चीफ फाइनेंशियल मैनेजर है ऑफ मिस LJW Limited based at Chennai. He has given the following particular relating to salary यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिक सैलरी की जहां तक बात किया जाए तो बेसिक सैलरी 60,000 into 12 ये आपको दिया हुआ पहले से 7,20,000 टोटली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है 25,000 into 12 3 लाख एज इट इज टोटली टैक्सेबल। बोनस की बात किया जाता है 2 मंथ ऑफ बेसिक पे, तो बेसिक पे 60,000 है इंटू 2 कर दीजिएगा 1,20,000 बोनस आपको मिलेगा। उसके बाद बात किया कमीशन, यहाँ पर बात किया 0.1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी ऑफ द प्रीवियस ईयर 18-19 इज 20 करोड़। तो 20 करोड़ का 0.1% 2 लाख विल बी टैक्सेबल एज अ कमीशन। उसके बाद यहाँ पर बात किया गया कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था 12% तक वो टैक्स फ्री रहता है। तो 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब बेसिक
डीए जो फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस में कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया है, हाँ किया है, उसको तो मतलब कि 12% एग्जाम मिल जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया गया, बोथ बोला एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉय, तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया गया उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 83 में मिल जाएगा। लेकिन कितना का मिलेगा, पूरा का पूरा 3,50,000 का नहीं मिलेगा, वो 1,50,000 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 87 में डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 का ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या क्या आएगा। तो एम्प्लॉयर में सबसे पहली बात 3,50,000 तो कंट्रीब्यूट किया, उसमें से लेस करेंगे 12% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में बेसिक, तो बेसिक यहाँ पर दिया हुआ है 7,20,000 प्लस में डीए जो फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ बेनिफिट है वो पूरा पूरा ऐड होगा 3 लाख, प्लस में क्या कमीशन, तो कमीशन मेरे को 2 लाख निकला, तो 7,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, तो 12,20,000 का 12% आता है 1,46,400। तो हमने 3,50,000 इन्वेस्ट किया था, कंट्रीब्यूट किया था, उसमें से एग्जाम्पल मिल जाएगा 1,46,400। तो 2,03,600 विल बी टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुए हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 9.5%। आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उनसे इंटरेस्ट आ रहा है तो 9.5% तक वो टैक्स पे रहते हैं, तो मिल भी रहा है 9.5% तक ही, इसलिए टोटली एग्जेम्प्ट होगा 65,000 का। ठीक है, उसके बाद आता है रेंट फ्री अनफर्निश्ड accommodation provided by the company for which the company has paid annual rent of 80,000। ओके, मतलब लीज के हिसाब से। तो निकालिए 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड जो लोअर है। तो निकालिए पहले 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में लेंगे क्या क्या, बेसिक डीए, और बेसिक लेंगे डीए लेंगे प्लस ऑल द टैक्सेबल अलाउंस। तो इसके लिए पूरा पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या क्या। इंटरटेनमेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल होगा। ठीक है, आरएफए में और मे भी नीचे और लगते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट होगा, देखिएगा नहीं, हाँ हॉस्टल अलाउंस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हॉस्टल अलाउंस फॉर 3 चाइल्ड के चिल्ड्रन के लिए 5,000 दिया हुआ ईच के लिए। तो हॉस्टल अलाउंस हम लोग को पता होगा कि 5,000 ईच के लिए, तो मतलब 15,000 रिसीव हुआ, जिसमें से एग्जाम्स को मिलेगा कितना 300 रुपीज पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड के लिए। तो 300 इंटू 2 इंटू 12 मंथ, मतलब कि 300 इंटू 12 इंटू 2 चाइल्ड के लिए, मतलब 7,200 का एग्जाम्पल मिल जाएगा। 15,000 माइनस 7,000, तो टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पर 7,800। नहीं एक मिनट 15,000 72 इंटू 2 7200 इंटू 15,000, मतलब कि टैक्सेबल हो जाएगा 7,800। ठीक है, 7,800 टैक्सेबल हो जाएगा। अब हमने एक चीज हम लोग नहीं किया, वो आरएफए में, तो आरएफए में बेसिक आएगा 7,20,000, डीए आ जाएगा, और उसके बाद कमीशन 1,20,000 का वो, प्लस में ऑल द टैक्सेबल अलाउंस। तो टैक्सेबल अलाउंस में यहाँ पर क्या क्या आएगा, टैक्सेबल अलाउंस में मेरे को हॉस्टल अलाउंस निकला, जस्ट निकला 7,800, एंटरटेनमेंट अलाउंस 30,000, दोनों को जोड़ दीजिएगा, और कमीशन भी, कमीशन कितना है 2 लाख का, सबको जोड़ दीजिएगा, बेसिक डीए बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, तो आता है 12,57,800 का 15%, 1,88,670 और 80,000 विच वाई लोअर, तो 80,000 विल बी टैक्सेबल। देखिए इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन हम सेट कर देंगे, ये ऐसे ही बनेगा। बेसिक सैलरी मेरे को निकला था 7,20,000, डीए भी निकल चुका था। तो चलिए आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, 42 मिनट 45 मिनट हो चुके हैं। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, हद तक हमने बहुत किया गया, ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ये इजी है ऐसे भी। तो अगर, लेकिन मैं ऐसे भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, आपको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी इट। तो चैप्टर वाइज इसी भी तरीके का सैलरी का और भी पीजीबीपी का, हाउस प्रॉपर्टी का, रेजिडेंशियल स्टेटस का, एचपी का आते रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और जितने से ज्यादा फ्रेंड लोग को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।